देखिए दोस्तों, ये अंगूर की बेल किस तरीके से लटक गई है और ये बहुत सुंदर लगती है और शायद आपको समझ में नहीं। और मेरे यहाँ का व्यू इस तरीके का है अभी। और खेतों में ये घास वगैरह निकल आई है और इतनी हरियाली है, बहुत सुंदर लगता है। और ये पेड़ जो है अभी आंधी और बारिश दोनों साथ में आ रही है। हवाएं कस के चल रही है और बारिश भी हो रही है और ये सैतूस का पेड़ है। तो मैंने कहा ना कि मेरे यहाँ पेड़ बहुत है। तो देखिएगा इस तरीके का ये बारिश हो रही है और बारिश कस के हो रही है, महसूस नहीं हो रही है कि इतनी तेज बारिश हो रही है और इतनी तेज हवा चल रही है, देखिएगा। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बारिश के टाइम, जून जुलाई के टाइम, मतलब ऑल टाइम यहाँ अच्छा लगता है। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करें। जो भैया दीदी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बारिश आपको कितनी तेज हो रही है, इसमें आ रहा है ये। तो ये वीडियो शूट कर लिया था बाहर गेट से है। और बारिश देखने में मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नहीं, बारिश में मेरा नहाना मेरे को बहुत तकलीफ दे देता है दोस्तों। तो देखिएगा, और ये आ गए थे तो जबरदस्ती निकाल लाए, क्या है, तबीयत खराब हो जाएगी, दवाई करा देंगे। देखिएगा जबरदस्ती का ये है। और आए थे ऑफिस से, उसके बाद ये बारिश हो रही है तो बैठा के ले जा रहे हैं, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं। तो बारिश उतनी हो नहीं रही थी, रिमझिम थी, फिर भी मेरे को बहुत दिक्कत, तो सर ढाक के जा रही थी। इसलिए क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगता है और मुझे खुजली होने लगती है। इन्नी पित्ती टाइप की, बारिश के पानी से पित्ती टाइप की उछर आती है, जो रेड रेड स्पॉट पड़ जाते हैं और खुजली होती है, उसमें ईचिंग बहुत होती है। जो पित्ती उछर आती है उसको और पता नहीं क्या कहते हैं। तो इस तरीके का, तो मुझे बारिश के टाइम में मुझे सिट्रीजन, एविल वगैरह ये लेके ही रहना पड़ता है। तो हम लोग लौट के आ गए थे और बारिश पूरी तरह से बंद हो गई है और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी वैष्णो देवी है, वहाँ गए थे हम लोग आइसक्रीम खाने। तो ये 1.5 किलोमीटर दूरी पे हम चले आए थे दोस्तों। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है ये फैजाबाद वाली वैष्णो देवी। तो हम आ रहे हैं और बिटिया ने शूट कर लिया था। तो बारिश के मौसम में आइसक्रीम किस किस को अच्छी लगती है दोस्तों, ज़रा कमेंट में बताना। तो हम दोनों आ गए थे और इसी तरीके से हमने दो एक आध रील्स बनाई थी यहाँ। फिर हम तो यहाँ टहल रहे हैं और घर के सामने है, तो देखिएगा। तो ये पूरी तरह से भीगे हुए हैं, क्योंकि ये ऑफिस से आए थे तभी भीग गए थे, तो ये पूरी तरह से। तो देखिएगा, बच्चे कुछ स्कूल से आ रहे हैं, तो देखिएगा ये नम लगती हैं। तो मैं कह रही थी बोतल मुझे दे जाओ, और ये भी है। तो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने कहा, कह रही थी ले ले, तो मैं उनके पास गई थी, तो मैं फिर चली आई थी। दोस्तों देखिएगा, इस तरीके की हम बाहर मस्ती करते रहे। और ये एक और उसी का भाई है, तो बहुत शैतान है, गाड़ी वगैरह खड़ी हो तो ये ईंटा मार के भाग जाता है। तो आज पकड़ में आया था ये। दोस्तों देखिएगा, इस तरीके की मस्ती होती रही, बच्चे भी थे। तो देखिएगा, ये पेड़ बारिश की वजह से बहुत सुंदर बाहर रखे थे, तो गमले गंदे हो गए हैं, तो मैंने इनको अंदर रख लिया है। बाहर उतनी जगह नहीं है, गाय वगैरह बन जाती है तो पेड़ों को खा जाती है ये। देखिएगा, गंदगी इन पर लग गई है, ये दूसरे दिन की वीडियो है। और ये देखिएगा, मनी प्लांट का मेरा पौधा है। और ये, तो मैंने इसको गीले कपड़े से इस तरीके से पोंछे दे रही हूँ और ये एकदम साफ हो जाएंगे। जो मिट्टी लगी है, मिट्टी बहुत ज़्यादा लग गई थी और ये एकदम मैंने साफ कर लिए हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें केयर मांगती हैं, तो उनको करना चाहिए, तो तभी हमारे घर की शोभा बढ़ती है। दोस्तों देखिएगा, कितना साफ लग रहा है, अभी कितना गंदा लग रहा था और कितना साफ लग रहा है। तो मैंने इसको मैं साफ कर ही ले रही हूँ और इतनी मिट्टी निकल रही है इस पर कुछ कहने की नहीं है दोस्तों।
इस पर पेंट किया था तो छूट गया है। और ये मैंने अंदर रख लिए हैं। और ये जो साइड में कोने में मैंने वॉलपेपर लगाए थे, यहाँ एक स्टूल रखा था वो हटा दिया है, तो मैं इसको भी हटा दूंगी। जगह खाली की है, कुछ जगह खाली की है, तो यहाँ पता नहीं चल रहा था। ऊंचा सा एक स्टूल रखा था, तो ये कोने को भी मैं वॉलपेपर हटा दूंगी इसको, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके सोच रही हूँ कि मैं क्लीनिंग करती रहूँ। और इस गमलों को मैं यहीं रख के सोच रही हूँ, अगर ये जाएंगे बाहर तो फिर ये बाहर रख जाएंगे। तो देवर वगैरह देखे रहते हैं, देवरानी वगैरह देखे रहती हैं पेड़ पौधों को, हमारी ही ज़रूरत नहीं रहती है, वो भी लोग करते रहते हैं। और ये मनी प्लांट का पौधा है, तो इसको भी मैं गमले को साफ कर दूंगी। और ये देखिएगा, तो मैं इसको ठोके दे रही हूँ। इस पे जो लकड़ी लगाई है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, तो इसको मैं ठोक दूंगी, तो ये सही से मनी प्लांट का पौधा सही से ग्रो करने लगेगा। और बहुत छोटी सी लगाई थी लकड़ी, करीब 2-3-4 इंच की होगी, वो इतना बड़ा हो गया है। और देखिएगा, ये बाहर रखा था, और खैर मैंने ये टट्टर के नीचे रखा है, बारिश का पानी इसमें आएगा ऐसा नहीं है, और धूप भी आएगी इसके ऊपर। तो मैं यहाँ ईंटें लगा के इसको ऊपर रखूँगी, थोड़ा सा फर्श से ऊपर रहेगा। और ये वो जो जाली है, यहाँ मेरे कोने में एक नाली बनी हुई थी, जहाँ पाइप पानी जाता था, वो मैंने बंद कर दी है, क्योंकि दोस्तों उसमें से ही सांप आ रहे थे, तो उसको मैंने सीमेंट डाल के कवर कर दिया है। देखिएगा, यही कोने में, तो इसको मैंने, और ये पानी वगैरह जाने के लिए वो सीमेंट में ही मैंने पैक कर दिया है, तो बेसिन का पानी जाता रहेगा। तो देखिएगा, और कितनी काई जम गई है इस वाले गमले पे। तो देखिएगा, कुछ चीज़ों को हम इसी तरीके से ही साफ करना पड़ता है। ये मेरे पौधे बहुत सुंदर हैं, और ये पानी में भी ग्रो हो जाते हैं, और ये मिट्टी में लगे मुझे मिल गए हैं। और जब मैंने पानी वाले लिए थे तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़े थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़े थे। इसमें 3 डंडी थी, मेरे को करीब 1000 के पड़े थे, और ये मुझको सस्ते पड़ गए थे गमले सहित, तो मैं ले आई थी। और यहाँ से तो हम लोग आगरा से ही पौधे लेते हैं, क्योंकि आसपास कहीं है नहीं। इसी तरीके से देखिएगा दोस्तों, मैं रख के चली गई थी, तो बाहर काफ़ी दिन से रखा था ये। देखिएगा, अब इसको साफ कर दूंगी, और मैं जब ये बारिश थोड़ी सी थम जाएगी तो इनसे कह के पेंट करा दूंगी। पेंट हो जाएगा तो गमले सुंदर लगने लगेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बारिश के टाइम में हम अपने पेड़ों का, इसी टाइम पेड़ बहुत ज़्यादा पौधे बढ़ते हैं, और हम कटिंग भी लगा सकते हैं, और गमलों की सफाई वगैरह, और छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं। और देखभाल बारिश के टाइम में पेड़ों की ज़्यादा करनी पड़ती है, पौधों की देखभाल सर्दियों में बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों की वजह से पौधे खुद ही ऐसे दिखते हैं। तो बारिश के टाइम में कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है कुछ, और बारिश के टाइम में ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है। देखिएगा दोस्तों, मैं इन सबको साफ कर लूँगी। फिर रात का टाइम है, हमारे गांव में बारात आई थी, पीछे लड़की है उनकी शादी थी। और ये देखिएगा, और यहाँ ये प्लॉट पे होकर बारात जा रही है हमारे यहाँ, तो हम भी देखने गए थे सभी लोग। तो ये घर के ही पास से ही निकल रही है बारात। बारात आती है तो सभी तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से अपने डांस दिखाते हैं। और एक भाई तो देखिएगा, यहाँ गोबर का पूरा यहाँ वो पड़ा था ढेर, वहीं कसरत करने लगे थे उस इसे ही। देखिएगा, ये भी एक डांस कला है, हमें पता नहीं था, ये इस तरीके से भी डांस कर लेते हैं। तो देखिएगा, इस तरीके से बच्चे डांस कर रहे थे जो बाराती हैं वो। और यहाँ सभी लोग खड़े हैं, और इस तरीके से बारात आई, इस तरीके से जो लड़का जा रहे हैं ये, तो ये देखिएगा। और ये मैं आवाज़ डाल नहीं सकती, शायद कॉपीराइट आ जाए, पता नहीं चलता है मेरे को, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। वीडियो को फुल वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय